गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड, और जिसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम ये लेसन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में से व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कहते हैं कि जो चाइल्ड है, वो बच्चा है, लेसन का नाम ही क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। तो वो रास्ते पे क्या क्या चीज़ें देखता है मेले पे, और वो क्यों पीछे रह जाता है, ऐसा क्या कारण है कि वो पीछे रह जाता है बार बार। द चाइल्ड सीज मैनी थिंग्स ऑन हिज वे टू फेयर। तो चाइल्ड काफ़ी चीज़ें देखता है मेले में। जब मेले के लिए जा रहा होता है, रास्ते में काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि फेयर जो लगते हैं, मेले लगते हैं, उसमें कितनी तरह की दुकानें होती हैं, खिलौनों की, मिठाइयों की, बर्तनों की, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। ही गोट अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन शॉप्स। वो किससे अट्रैक्ट हो जाता है, बच्चा है छोटा, तो वो किससे आकर्षित होता है, टॉयज के द्वारा, खिलौनों के द्वारा। ही सीज अ मस्टर्ड फील्ड विद फ्लावर्स। एक मस्टर्ड मतलब सरसों का खेत, मस्टर्ड फील्ड विद फ्लावर्स, और सरसों का खेत देखता है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पीले पीले फ्लावर्स उसको नज़र आते हैं। ही फॉलोज बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज। तो वो बटरफ्लाई, तितलियों का पीछा करता है, और ड्रैगन फ्लाइज का, मक्खियों का पीछा करता है, मधुमक्खियों का पीछा करता है। मधुमक्खियों की तरह ही होती हैं ये ड्रैगन फ्लाइज। तो उनका पीछा करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। ट्राइज टू कैच देम। ट्राइज मतलब कोशिश करना, टू कैच देम उनको पकड़ने की कोशिश करता है। ही गेट्स अट्रैक्टेड बाई लिटिल इंसेक्ट्स। वो फिर आकर्षित हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े देखता है, जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। वो रास्ते इसके पास में, जहाँ जिस रास्ते को चल रहा था उसके पास चलते होते हैं, उनको देखता है। यानी वो सारी चीज़ें देखता हुआ जा रहा है मेले में, चाहे वो वर्ड्स हैं, चाहे वो बटरफ्लाइज हैं यानी तितलियां हैं, या मधुमक्खियां हैं, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको देखते हुए वो जा रहा है। हिज पेरेंट्स कीप ऑन कॉलिंग हिम टू फॉलो देम। उसके पेरेंट्स बार बार उसको आवाज़ लगाते हैं, कॉल करते हैं कि हमें, हमारे साथ साथ रहो, बहुत भीड़ है। ही एंटर्स द ग्रूव, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फॉल्स ऑन हिम। तो एक पेड़ की छाँव में जाता है। ग्रूव मतलब जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों का समूह होता है, वो उसके नीचे खड़ा हो जाता है, तो काफ़ी सारे फ्लावर्स उसके ऊपर गिरते हैं। ही स्टॉप्स एंड ट्राइज टू कलेक्ट दैम। वो रुकता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, फ्लावर्स को। हियरिंग द क्विंग ऑफ डब्स। तो वो डब्स की आवाज़ सुनता है। ही फॉरगेट्स अबाउट द फ्लावर्स एंड रन्स टूवर्ड्स पेरेंट्स शाउटिंग द डब द डब। तो वो डब की आवाज़ सुनता है, डब पक्षी की आवाज़ सुनता है, और ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ को जैसे उसको सुनाई देती हैं, तो वो फूलों को भूल जाता है, अपने मम्मा पापा की तरफ भागता है, और उनको कहता है द डब, यानी पक्षी के नाम लेता है वो। ही गेट्स अट्रैक्टेड टू स्वीट्स, फ्लावर्स, बैलून्स एंड ट्रिक्स ऑफ स्नेक चार्मर। वो किस किस से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, मिठाई देखकर, फूल देखकर, बैलून्स मतलब गुब्बारे देखकर, और ट्रिक्स ऑफ स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर क्या होता है, स्पेरा। स्पेरे के ट्रिक देखकर, जादू देखकर, स्पेरे के अलग अलग करतब देखकर वो आकर्षित हो जाता है। When he enters the fair, he feels bit afraid and also get excited. लेकिन जैसे वो मेले में, जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ पहुँचता है, थोड़ा डर भी जाता है और एक्साइटेड भी हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। He kept lagging behind. वो बार बार पीछे रहता है। क्यों रहता है बार बार पीछे? ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है स्पेसिफिकली दूसरे पार्ट में। क्यों रहता है? क्योंकि वो बार बार चीज़ें देखता है और उनमें इतना मस्त हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है कि अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़कर पीछे रह जाता है। ही केप्ट लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाता है, बिकॉज ही इंजॉयज, क्योंकि वो आनंद लेता है, एंड सीज एवरीथिंग ऑन हिज वे टू फेयर, और सारी चीज़ें वो देखता है जो कि रास्ते में उसको नज़र आती हैं मेले पे पहुंचने के समय तक। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले भी आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि बच्चे को तो बहुत पसंद है, अलग अलग खिलौने देख रहा है, कभी बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, कभी मधुमक्खियाँ, कभी वो
अलग अलग चीज़ें देखता है, कभी बैलून्स देखता है, कभी स्नेक चार्म, सभी चीज़ें देखता है, लेकिन अभी उसका इंटरेस्ट क्यों बदल जाता है थोड़ी देर बाद, सारी चीज़ों में उसकी रुचि क्यों खत्म हो जाती है थोड़ी देर बाद, और वो जो से चीज़ें पहले चाहिए थी अब क्यों नहीं चाहिए। द चाइल्ड हैज़ नो इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर एज ही लॉस्ट पेरेंट्स इन द फेयर। तो वो क्या कहता है कि वो अपने पेरेंट्स, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं हिज पेरेंट्स, लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर। तो बच्चे को कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उसको चाहिए थी पहले, अर्लियर मतलब पहले, लेकिन अब वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट खो देता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को खो देता है। द मैन पिक्स हिम अप एंड सीइंग द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स। तो एक आदमी आता है, उसको पिक्स अप मतलब उठा लेता है एक और आदमी कोई, और उसको देखता है, उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे के जो माता पिता हैं वो गुम गए हैं मेले में, या अपने माता पिता से बिछड़ गया है। ही ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन, वो डिस्ट्रैक्ट मतलब उसके ध्यान को भटकाने की, डिस्ट्रैक्ट मतलब भटकाना, उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। दैट ही विड नॉट पैनिक, वो ज़्यादा परेशान ना हो इसलिए वो उसको उठा लेता है और उसका ध्यान इधर उधर बांटने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। तो वो वहाँ लेके जाता है उसको खुश करने के लिए, उसको रोने से चुप कराने के लिए, कि जहाँ झूले लगे होते हैं वहाँ ले जाने की कोशिश करता है। जो भी वो झूले देखकर थोड़े समय पहले खुश हो रहा था, तो वो कहता है बट द चाइल्ड रिफ्यूज्ड आस्किंग ओनली फॉर हिज पेरेंट्स। बच्चे ने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए झूले, मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन देन आस्क्ड द चाइल्ड टू लिसन टू द म्यूजिक प्लेड बाय स्नेक चार्मर। तो बच्चे को क्या चाहिए, अपने म्यूजिक को सुनता है वो, जो कि स्नेक चार्मर यानी स्पेरा बजाता है। वो सोचता है चल इसको देखकर ये थोड़ा चुप हो जाएगा। देन चाइल्ड शट हिज ईयर्स, और अपने कान बंद कर लेता है बच्चा उस धुन से, और ज़ोर से चिल्लाता है, शाउट करता है कि मुझे तो अपने डैडी मम्मी चाहिए। देन द मैन आस्क्ड इफ ही वांटेड बैलून। तो उसको कहता है बैलून चाहिए तुम्हें, क्या गुब्बारे चाहिए। बट द चाइल्ड रिप्लाई वाज द सेम। बच्चे ने फिर वही रिप्लाई दिया कि मैंने तो अपने माँ बाप के पास जाना है। द मैन केप्ट ट्राइंग टू मेक हिम हैप्पी। आदमी है वो कोशिश करता रहता है कि इसको मैं खुश करूं और उसको कुछ दूं। कहता है तुम्हें गार्लैंड चाहिए, क्या तुम्हें हार चाहिए, टू पुट अराउंड योर नेक, आपके अपनी नेक के अपने गर्दन में आप एक हार डालो। जो देख के अभी थोड़े समय पहले वो खुश हो रहा था, लेकिन उसने मना किया। ही आल्सो टुक हिम टू द स्वीट मीट शॉप। तो वो एक स्वीट मीट शॉप यानी एक मिठाई की दुकान पे ले जाता है, तब भी वो मना कर देता है। However, the child answer to all his question was the same. जितनी बार उस आदमी ने, जिसने उसको भीड़ में से उठाया, शोरगुल में से उठाया, सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब आया कि मुझे अपने माँ बाप चाहिए। He only wanted to see his parents. उसको अपने माँ बाप चाहिए थे। He had lost interest in everything. उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट खो गया, which he wanted earlier because he wanted to see his parents. तो अपने पेरेंट्स को मिलना चाह रहा था, इसलिए उसने सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो गया उसका। तो लेसन का नाम आपको पता ही चल गया, द लॉस्ट चाइल्ड, राइटर इज मुल्कराज आनंद। तो मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं। एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया है। वो रास्ते में कई चीज़ें देखता है, कभी टॉयज़ देखता है, हर एक चीज़ की डिमांड करता है, कभी अलग अलग चीज़ें देखता है, कभी बैलून्स देखता है, कभी मिठाई देखता है। और एक बार उसको पता है कि मुझे जवाब में ना ही मिलेगा, कि मेरे माँ बाप मुझे मना ही करेंगे कि हम आपको वो चीज़ नहीं दिलवाएंगे। लास्ट में वो एक जगह जाता है, तो वहाँ मिठाइयाँ देखता है, तो वहाँ अपनी फेवरेट स्वीट देखता है, बर्फ़ी। तो वो कहता है मुझे वो बर्फ़ी चाहिए खाने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको भी मना कर देते हैं। इतने घूमते पूरे मेले में घूमता रहता है, बार बार अपने पेरेंट्स से बिछड़ता है, फिर उनको हाथ पकड़ लेता है, लेकिन आखिर में वो गुम हो जाता है। और एक आदमी उसको उठाता है बच्चे को, और बच्चा कहता है कि मुझे अपने माँ बाप चाहिए। तो वो व्यक्ति उसको हर चीज़ दिलाने की कोशिश करता है जो उसको पहले चाहिए थी। जैसे उसको झूले चाहिए थे, उसको बैलून्स चाहिए थे, उसको मिठाई चाहिए थी, उसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए थी। लेकिन जैसे ही वो अपने माँ बाप को खोता है, तो उसको अपने माँ बाप के अलावा और भी कुछ नहीं चाहिए होता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।